शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड मिलेगा या नहीं, इस्लामाबाद की सेशन अदालत कुछ देर में फैसला सुनाएगी। इदारों में बगावत पर उकसाने के केस में इस्लामाबाद पुलिस की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर सेशन अदालत में समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने कहा, शहबाज गिल ने कहीं भी FIR में दर्ज मंदरजात की तरदीद नहीं की, इल्जामात तस्लीम शुदा हैं। कोशिश जारी ये है कि किसी तरीके से दोबारा अभी भी जिस्मानी रिमांड लिया जाए, वापस शहबाज गिल को ले जाया जाए इस्लामाबाद और फिर मजीद तशद्दुद करके उससे कोई झूठा बयान निकलवाया जाए इमरान खान के खिलाफ। फिजिकल रिमांड जो है वो मुस्तरद कर दिया गया हो और उसके 3-4 दिन के बाद दोबारा जो है वो रिमांड के लिए पेश हों और प्रोसिक्यूशन कहे जी हमें मोबाइल फ़ोन रिकवर करना है तो इसलिए हमें 3-4 दिन और दे दें। इस तरह से उसको पहले टॉर्चर किया गया है, अब फिर टॉर्चर किया जाए और इमरान खान के खिलाफ जो है वो बयान लाया जाए। PTI रहनुमाओं का फिर शहबाज गिल पर तशद्दुद का वावेला। असद उमर और उस्मान डार की अडियाला जेल आमद। शहबाज गिल से मुलाकात के बाद असद उमर बोले, हुकूमत शहबाज गिल पर तशद्दुद करके इमरान खान के खिलाफ बयान लेना चाहती है। फ़ोन बरामद करना तो सिर्फ बहाना है, वो तो उसी दिन पुलिस ने ले लिए थे। फवाद चौधरी कहते हैं, शहबाज गिल को टॉर्चर के लिए हुकूमत के हवाले नहीं किया जा सकता। PTI के सूबाई वज़रा को FIR काटने की धमकियाँ देकर अडियाला जेल में शहबाज गिल से मुलाकात में रोका गया। उम्मीद है अदालत अच्छा फैसला करेगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात दूसरा मरहले के लिए 28 अगस्त को ही पोलिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदी के खिलाफ MQM की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। MQM को मुनासिब फोरम से रुजू करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हकायक का तयन होने पर ही कानूनी निकात अदालतों में उठाए जा सकते हैं। भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी लाहौर पहुंच गया। शादरा के मकाम पर दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद। साहिवाल में ज़िला इंतज़ामिया ने दरिया के करीब आबादियों को अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों की नकल मकानी। इंतज़ामिया ने साहिवाल ज़िला में दरियाए रावी के अतराफ रिलीफ कैंप कायम कर दिए। नाला डेक भी बिफर गया। पसरूर समेत कई देहातों में तबाही, सड़कें और फसलें डूब गईं। पानी घरों में भी दाखिल। उधर दरियाए चनाब में मराला से आने वाला 1,55,000 क्यूसिक का रेला चनियोट की हुदूद में दाखिल। लाहौर रोड और झंग रोड की नशेबी बस्तियां ज़ेरे-आब। सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी चारा, मकई और दीगर फसलें तबाह। खैबर पख्तूनख्वा में भी मानसून जोरों पर। पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ मकामात पर जल थल एक हो गया। PTMA ने दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी के बायस अलर्ट जारी कर दिया। पेशावर और टांक में रात से बारिश। जनूबी वजीरिस्तान में वाना के इलाके स्पेन में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। पानी घरों में दाखिल हो गया। टांक में सैलाब का खदशा। जनूबी वजीरिस्तान की तहसील बरमल के इलाके गौर लामा में दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। शिमाली वजीरिस्तान के गाँव सपलगा के करीब दरियाए टोशी के सैलाब रैले में फंसे 2 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। कराची में वक्फे से बारिश। स्कीम 33 गुलशन इकबाल बहादुराबाद कोरंगी PECHS समेत दीगर इलाकों में बादल बरसे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश गटाप टाउन में 98 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का हालिया सिलसिला 19 अगस्त तक जारी रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल मूसलाधार बारिशों में शिद्दत का इम्कान है। मूसलाधार बारिशों के बायस कराची, ठट्ठा, मदीन, हैदराबाद, दादू, जामशोरो, सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर खास में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आने का अंदेशा है। आर्मी चीफ के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात का आला तरीन सिविल अवार्ड। पाकिस्तान और UAE के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करने पर जनरल कमर जावेद बाजवा को ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल से नवाजा गया। आर्मी चीफ ने UAE के सरकारी दौरे के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, 2 तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन और मशरक़ी वस्ता में इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
आर्मी चीफ को इससे पहले सऊदी अरब की जानिब से मेडल ऑफ एक्सीलेंस, बहरीन ऑर्डर, उर्दन के ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट, तुर्की के लेजेंड ऑफ मेरिट और रूसी कोपेमाई फेडरेशन के तारीफी खत से भी नवाजा जा चुका है। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस, FIA का तहकीकात का दायरा कार बैरूनी ममालिक तक बढ़ाने का फैसला। अमरीका और बरतानिया समेत जहाँ जहाँ से PTI को फंडिंग हुई उन ममालिक के तहकीकाती इदारों के जरिए भी वहाँ की कंपनीज और शख्सियात बारे मालूमात जमा की जाएंगी। इस सिलसिले में FBI और नेशनल क्राइम एजेंसी से रुजू किया जा रहा है। FIA की जानिब से इमरान खान और असद उमर को पार्टी फंडिंग के हवाले से मालूमात फ्राहम करने के लिए कहा गया है। खत में PTI के फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की तफसीलात भी मांगी गई हैं। PTI क़यादत को हिदायत की गई है कि मतलूबा मालूमात 15 दिन के अंदर फ्राहम की जाएँ। ममनुआ फंडिंग केस, अकबर एसबाबर का PTI की अपील में फरीक बनने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अकबर एसबाबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ममनुआ फंडिंग केस में लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है लेकिन इसमें फरीक नहीं बनाया गया। अमरीकी डॉलर पाकिस्तानी रुपए को फिर आंखें दिखाने लगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.42 महंगा। एक अमरीकी डॉलर $215.31 का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी, 100 इंडेक्स 43,500 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। पिछले साल 5200 अरब रुपए का खसारा किया। इस साल 4000 अरब रुपए का बजट खसारा मुतवक्के है। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का इस्लामाबाद में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, हमें अपनी चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए। टैक्स बढ़ाना और अखराजात कम करना होंगे। 80% मुल्की अशिया बरामद नहीं करते, यही इस्तेमाल कर लेते हैं। माशी तरक्की के लिए बरामदात पर इन्हिसार करना होगा। मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट दस्तखत करके भिजवा दिया। नए टैक्स से मुतालिक कोई भी फैसला वजीर आज़म खुद करेंगे। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल, ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात का महाज। इमरान खान ने कमर कस ली। पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास फिर तलब कर लिया। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इमरान खान पार्टी रहनुमाओं को मुआशी हालात और अवामी मुश्किलात पर पार्टी लाहेअमल बताएंगे। इजलास में सिंध के बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक भी मुशावरत होगी। वज़ीर इत्तला सिंध शजील मेमन के इमरान खान पर इल्जामात, कहा, इमरान खान के कागजात नामजदगी तसादात और जाली रिकॉर्ड से भरे हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने PTI के दबाव पर कागजात को मंजूर किया। बदकिस्मती से इमरान खान के लिए खुसूसी बर्ताव की सहूलत अब भी मौजूद है। वो आज भी लाडले हैं और उनके लिए मुल्क में अलग कानून क्यों है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं, इमरान खान के कागजात मंजूर हो गए तो ये एक मोजज़ा होगा। मजीद कहा, शहबाज गिल पर तशद्दुद का गलत बयानिया बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात से पहले पाकिस्तान में होंगे। आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक तेल की कीमत नहीं होती। जिस कीमत पर तेल खरीदा जाता है उसी पर बेचा जाता है। तो अगर इस दफ़ा कम नहीं हुई, क्योंकि ये पिछले 60 दिन के जो तेल आया था, ये कीमत का तयन उस पर होता है। मुस्तकबिल की कीमत में इसका असर आएगा और मुझे उम्मीद है कि तेल की कीमत में कमी आएगी। किसी के बयानिए पर तेल की कीमत का तयन नहीं किया जाता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाका नवासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हुकूमत ने तेल की कीमत पर कोई टैक्स नहीं लगाया। बोले, हमने पंजाब में कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। अगर कोई वफाकी वज़रा पर पर्चे दर्ज कराना चाहता है तो शौक़ पूरा कर ले। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं, पाकिस्तान जैसा रेस्क्यू का निज़ाम दुनिया में और कहीं नहीं। रेस्क्यू की गाड़ी देखता हूँ तो सोचता हूँ मज़ीद क्या खिदमत कर सकता हूँ। रेस्क्यू वर्कर्स ने कोरोना के दौरान काबिल कदर काम किए। इंसाफ का कायल हूँ, लोगों के दिल जीतने चाहिए। किसी का नुकसान करें तो महंगा पड़ता है।
मुल्क में कोरोना से मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए। 526 नए केस रिपोर्ट। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 19,312 कोविड टेस्ट किए गए। नए मरीजों की शरह 2.72% रही। अभी आगाज में आपको बताएं कि इदारों को बगावत पर उकसाने के केस की दोबारा समाअत इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने शहबाज गिल के मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की पुलिस की दरखास्त मंजूर कर ली। शहबाज गिल मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। ये हुक्म सामने आ चुका है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने महफूज फैसला सुना दिया। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। शहबाज गिल मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने महफूज फैसला सुना दिया। इदारों को बगावत पर उकसाने के केस की दोबारा समाअत। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने शहबाज गिल के मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की पुलिस की दरखास्त मंजूर कर दी है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने महफूज फैसला सुनाया है। शहबाज गिल मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले और इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने महफूज फैसला सुनाया। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। शहबाज गिल मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए। इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने महफूज फैसला सुना दिया है। इदारों को बगावत पर उकसाने का केस जिसकी दोबारा समाअत हुई। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने शहबाज गिल के मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की पुलिस की दरखास्त मंजूर कर ली है और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इसी पर बात कर लेते हैं। मैं ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब बशीर ने। जी साकिब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने जो शहबाज गिल को 2 रोज़ा फिजिकल रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस की जानिब से जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर था उसको चैलेंज किया गया था। उसके खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर की गई थी जिसको जो एडिशनल सेशन जज हैं ज़ेबा चौधरी उन्होंने मंजूर कर लिया है और जो शहबाज गिल हैं उनको 2 रोज के लिए पुलिस के हवाले है। पुलिस का ये कहना था कि क्योंकि शहबाज गिल का मोबाइल और शहबाज गिल से मजीद तफ्तीश और तहकीकात करनी है, मजीद उनका फिजिकल रिमांड चाहिए, तो जिसको अदालत ने मंजूर किया है। अब 2 रोज के बाद शहबाज गिल को इस्लामाबाद की कचहरी में पेश किया जाएगा कि उसके फिजिकल रिमांड में तोसी होगी या नहीं होगी। इसके अलावा शहबाज गिल इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद हैं। वहां से पुलिस जो है उसकी जो कस्टडी है जो हिरासत में लेगी और उसके बाद उसके मजीद तहकीकात करेगी। आज सुबह तकरीबन 3 घंटे इस केस में आर्गूमेंट्स हुए। जो शहबाज गिल के वकील थे उनका यह कहना था कि शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं लिया जा सकता। तहकीकात हो चुकी है, तफ्तीश हो चुकी है, मोबाइल उनके पास नहीं है, वो जो स्पीच उन्होंने की थी, गुफ्तगू की थी, वो मानते हैं। तो सारी चीजें जब हो चुकी हैं तो उनका मजीद फिजिकल रिमांड नहीं बनता। तो अब अदालत ने ये फैसला जो है महफूज किया था और 3 बजे ये फैसला सुनाया गया है। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने फैसला सुनाया है और ये कहा है कि ये फिजिकल रिमांड बनता है और 2 रोज़ा फिजिकल रिमांड जो पुलिस की दरखास्त थी उसको मंजूर किया है। अब पुलिस की हिरासत जो शहबाज गिल हैं उनको अपनी हिरासत में लेगी और 2 रोज के बाद इस्लामाबाद कचहरी में पेश किया जाएगा। जी, जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मंजूर कर ली गई। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 28 अगस्त को ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदी के खिलाफ MQM की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 28 अगस्त को ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदी के खिलाफ MQM की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। MQM पहले मुनासिब फोरम से रुजू करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हकायक का तयन होने पर ही कानूनी निकात अदालतों में उठाए जा सकते हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 28 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदी के खिलाफ MQM की दरखास्त को खारिज कर दिया। MQM पहले मुनासिब फोरम से रुजू करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हकायक का तयन होने पर ही कानूनी निकात अदालतों में उठाए जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाकों में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। नीलम वैली में बारिश और सैलाबी रैले की वजह से रत्ती गली झील का नीलम वैली और दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। नीलम वैली में सैलाबी रैले की वजह से रत्ती गली झील का दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता भी मुनक़ता हो गया।